नमस्कार साधकों, आज हम जानेंगे महादेव के एक अद्भुत स्वरूप उमापति का गूढ़ रहस्य। शिव, जिन्हें उमा यानी माता पार्वती के पति कहा जाता है, पर यह नाम केवल पति पत्नी का साधारण रिश्ता नहीं, बल्कि शिव शक्ति के अनंत मिलन का रहस्य है। भगवान शिव के सहस्त्रों नामों में से एक अत्यंत प्रिय और गहरा नाम है उमापति। इस नाम को समझने के लिए हमें पहले उमा शब्द के मर्म को जानना होगा। उमा यानी देवी पार्वती। यह नाम उन्हें तब मिला जब वे शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। उनकी कठिन साधना देख उनकी माता मैनावती का हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने पुकारा, उमा, जिसका अर्थ है अरे नहीं, हे पुत्री, इतनी कठोर तपस्या मत करो। माता की यही प्रेममयी पुकार देवी का एक प्रसिद्ध नाम उमा बन गई। अब आते हैं पति शब्द पर। सामान्य भाषा में इसका अर्थ स्वामी होता है, लेकिन शिव के संदर्भ में यह बहुत व्यापक है। यहाँ पति का अर्थ है पालक, रक्षक और आधार। वे केवल पार्वती के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के पति हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी और संरक्षक। वे हर जीव के भीतर बसी चेतना के आधार हैं। जब देवी उमा ने अपनी अविचल तपस्या से शिव के वैराग्य को पिघला दिया, तब महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी दिव्य मिलन के बाद वे उमा के पति यानी उमापति कहलाए। ये केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, यह प्रकृति का पुरुष से, शक्ति का शिव से एकाकार हो जाना था। लेकिन उमापति का अर्थ इस कथा से भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये नाम शिव और शक्ति के अटूट संबंध को दर्शाता है। उमा स्वयं प्रकृति है, वे ही शक्ति है, ऊर्जा का वह स्पंदन जिससे यह संपूर्ण सृष्टि चलायमान है। और शिव उस शक्ति के स्वामी है, वे उस ऊर्जा के स्रोत और नियंत्रक हैं। वे पति हैं जो उस शक्ति को धारण करते हैं, उसे दिशा देते हैं। बिना शिव के शक्ति दिशाहीन है और बिना शक्ति के शिव निराकार और निष्क्रिय है। कल्पना कीजिए, शिव एक शांत अनंत सागर है और उमा उस सागर में उठने वाली लहरें। लहरों के बिना सागर का अस्तित्व तो है, पर उसकी गति प्रकट नहीं होती, और सागर के बिना लहरों का कोई आधार ही नहीं है। यह नाम हमें उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप का स्मरण कराता है, जहां वे आधे शिव और आधी शक्ति हैं, एक ही सत्य के दो पहलू। इसलिए जब कोई भक्त उमापति का जाप करता है, तो वह केवल शिव का नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का, पुरुष और प्रकृति की संपूर्णता का आह्वान करता है। वह अपने जीवन में ज्ञान और क्रिया के संतुलन की प्रार्थना करता है। उमापति नाम शिव और शक्ति की एकात्मता का सबसे सुंदर प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं, शिव बिना शक्ति शव है और शक्ति बिना शिव केवल ऊर्जा है। जब शिव और उमा एक होते हैं, तब संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन संभव होता है। उमापति शिव केवल पार्वती के पति नहीं, बल्कि संपूर्ण ऊर्जा के नियंत्रक हैं। पार्वती यानी उमा ममता, प्रेम, करुणा, शक्ति और सृजन। शिव संहार, तप, विरक्ति और संन्यास। दोनों का मिलन ही संतुलन है। पौराणिक कथाओं में शिव और शक्ति के प्रेम की गाथा सबसे अद्भुत और गहरी है। यह कहानी शुरू होती है देवी सती से, जिन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण अपनी देह का त्याग कर दिया था। इस घटना से महादेव का हृदय टूट गया। उनका क्रोध और दुख इतना प्रचंड था कि उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को लेकर विनाशकारी तांडव नृत्य किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। इस वियोग के बाद शिव संसार की सभी मोहमाया से विरक्त हो गए। वे एक तपस्वी बन गए और कैलाश पर्वत पर गहरी अनंत समाधि में लीन हो गए। उनके ध्यान में जाने से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। उसी समय तारकासुर नामक एक असुर ने अपने तप से ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। वह जानता था कि शिव तो समाधि में है, इसलिए वह खुद को अजेय मानने लगा और तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। देवतागण चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बताया कि देवी सती ने ही हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया है, और केवल वही शिव को उनकी समाधि से बाहर ला सकती है। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्ति में लीन रहती थी। जब देवर्षि नारद ने उन्हें उनके पिछले जन्म और शिव से विवाह के भाग्य के बारे में बताया, तो उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कोई भी तपस्या करेंगी। लेकिन वैरागी शिव को पाना आसान नहीं था।
देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन क्रोधित शिव ने उन्हें अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। तब पार्वती को समझ आया कि शिव को वासना या सौंदर्य से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और कठोर तप से ही जीता जा सकता है। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने पहले फल फिर पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जिस कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। अंत में शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक ब्रह्मचारी का वेश धरकर पार्वती के पास आए और शिव की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, तुम जैसी सुकुमारी एक ऐसे अघोरी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो श्मशान में रहता है, शरीर पर भस्म लगाता है और सर्पों की माला पहनता है। यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने उस ब्रह्मचारी को शिव के वास्तविक परम स्वरूप का ज्ञान दिया और कहा कि वे शिव के अलावा किसी और से विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। पार्वती की यह अटूट श्रद्धा और प्रेम देखकर शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हूं। आज से मैं तुम्हारा हूं। इसके बाद देवताओं ने धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह करवाया। इसी विवाह के बाद शिव को उमापति कहा जाने लगा, यानी उमा पार्वती के पति। यह नाम केवल एक रिश्ते का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह शिव के वैरागी स्वरूप से गृहस्थ स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे परम चेतना शिव, प्रकृति और ऊर्जा शक्ति उमा के साथ मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाती है। उमापति का स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं महादेव जैसे परम वैरागी को भी जीत सकती है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि दृढ़ संकल्प और तपस्या से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो उमापति केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह एक महासूत्र है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करता है। भारतीय चिंतन में दर्शन केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उमापति शब्द इसी कला का सार है, जो हमें अस्तित्व के दो पहलुओं, ऊर्जा और चेतना के पवित्र संबंध को समझाता है। यह दर्शन सिखाता है कि हर शक्ति को एक स्थिर आधार चाहिए। यहां शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि प्रकृति की हर रचनात्मक ऊर्जा है। यह असीम शक्ति अगर बिना आधार के हो तो निरर्थक है। वह आधार है शिव, यानी शुद्ध चेतना। जैसे नदी की प्रचंड धारा को किनारों का आधार चाहिए, वैसे ही शक्ति को अभिव्यक्त होने के लिए चेतना का आधार चाहिए। और दूसरी बात, हर ऊर्जा को एक दिशा चाहिए। ऊर्जा अपने आप में अंधी होती है, उसमें सृजन और विनाश दोनों की समान क्षमता होती है। उसे दिशा देती है चेतना। शिव ही वो प्रकाश स्तंभ है जो शक्ति की नौका को सही मार्ग दिखाते हैं। चेतना के बिना ऊर्जा एक विनाशकारी तूफान है, लेकिन चेतना के साथ यह जीवन को रोशन करती है। इसीलिए कहा गया है कि उमा शक्ति और शिव चेतना का संगम ही जीवन है। उमा प्रकृति है जो गतिशील और परिवर्तनशील है। शिव पुरुष है जो स्थिर और शाश्वत साक्षी है। जीवन इन दोनों के नृत्य के बिना संभव नहीं है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप इसी परम सत्य का सबसे सुंदर प्रतीक है। यह दिखाता है कि शक्ति और चेतना अविभाज्य है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। इस संतुलन के महत्व को समझें। यदि केवल ऊर्जा होगी और कोई दिशा नहीं, तो विनाश होगा। यह बेलगाम शक्ति प्रलय लाती है, एक ऐसे तूफान की तरह जिसमें गति तो है पर कोई मंजिल नहीं। पौराणिक कथाओं में असुरों ने अपार शक्तियां तो पाई, पर विवेक के अभाव में वे शक्तियां ही उनके विनाश का कारण बनी। इसके विपरीत यदि केवल चेतना होगी और ऊर्जा नहीं, तो स्थिरता होगी, गति नहीं। यह शिव की समाधि की अवस्था है, परम शांति, पर कोई सृजन नहीं। यह उस ज्ञान की तरह है जिस पर अमल करने की कोई ऊर्जा न हो। वह ज्ञान भीतर ही कैद रह जाता है। संसार के चक्र को चलाने के लिए चेतना को शक्ति के साथ जुड़ना ही पड़ता है, और जब दोनों मिलते हैं तो जन्म लेता है संतुलित जीवन। उमापति नाम हमें यही संतुलन अपने भीतर खोजने की प्रेरणा देता है। हमें अपनी भीतरी शक्ति को जगाना है और साथ ही अपने भीतर के शिव यानी अपनी जागरूकता और विवेक को भी साधना है। जब हमारी ऊर्जा को हमारी चेतना का मार्गदर्शन मिलता है, तभी हम एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। यही उमापति का वरदान है। यदि आप अपने जीवन में संतुलन चाहते हैं, तो शिव के उमापति स्वरूप का ध्यान कीजिए। परिवार, प्रेम और जिम्मेदारी के साथ साथ तप, विरक्ति और साधना का संगम ही
शिव का असली मार्ग है। तो साधकों, उमापति केवल पति का नाम नहीं, बल्कि सृष्टि का रहस्य है। शिव और शक्ति का मिलन, जीवन और ब्रह्मांड का संतुलन। जय उमापति महादेव। हर हर महादेव।